हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th और 12th में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, इन सभी से रिलेटेड रूल्स को पढ़कर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना सीख लिया है, अर्थात हमने उन रूल्स को पढ़ लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने की एक्सरसाइज को करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिया हुआ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इन क्वेश्चंस को कंबाइन करना सीखेंगे पार्टिसिपल के प्रयोग से, अर्थात जो भी रूल्स हमने पढ़ा है और उन रूल्स को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन। हमारा ये पहला सेंटेंस दिया हुआ है। पहले सेंटेंस में कहा जा रहा है मोहन सा अ बियर। मोहन ने एक भालू देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो चलिए कंबाइन करने से पहले हम पीछे की चीजों को रिकॉल कर देता हूँ। जैसे पार्टिसिपल हमारे पास था, तो पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता था। एक होता था प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता था पास्ट पार्टिसिपल और एक होता था परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता था वह बनता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हिंदी में अर्थ लिखते थे या हिंदी में अर्थ निकालते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो संबंधित क्रिया के अंत में कर, ता हुए, ते हुए, वाला वाली ऐसे शब्द जुड़े होते थे। इसी प्रकार से जब पास्ट पार्टिसिपल की बात आए तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है, और जब ऐसे क्रियाओं का हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसके साथ हुआ शब्द जुड़ा होता है और ये वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों का कार्य करता है। साथ ही साथ जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, और जब ऐसी क्रिया का हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसके साथ के बाद या के पश्चात जैसे शब्द जुड़े होते हैं। तो चलिए हमने पीछे की चीजों को रिकॉल तो कर लिया है, अब सेंटेंस को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस दिया हुआ है मोहन सा अ बियर। मोहन ने एक भालू देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अर्थात इस सेंटेंस को हिंदी में जोड़ा जाए तो कुछ ऐसे कहा जा सकता है, एक भालू को देखकर मोहन भाग गया। तो यहाँ पर देखकर शब्द आ गया, देख कर। तो इस क्रिया में क्या जुड़ा हुआ है? कर शब्द जुड़ा हुआ है। और अभी जस्ट मैंने बताया जिन क्रिया में कर शब्द जुड़ा होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अर्थात जो मैंने बोला कि एक भालू को देखकर, तो सबसे पहले इस पहले सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज में बदल देंगे, क्योंकि जब भी पार्टिसिपल से वाक्यों को जोड़ने की बात आती है, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें चाहे परफेक्ट की, पास्ट पार्टिसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो इन वाक्यों में जो कार्य सबसे पहले होता है उसी में आई हुई क्रिया को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस इतना सा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पर जहां प्रयोग करते हैं वहां पर कार्य जो होते हैं दो या दो से अधिक कार्य, उनके बीच जो समय अंतर होता है, उन कार्यों के होने के बीच का जो समय अंतराल होता है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जब बात परफेक्ट पार्टिसिपल की करेंगे तो एक कार्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाएगा, अर्थात वहां पर समय का अंतर होगा। और यहाँ पर देखिए जैसे भालू को देखा वैसे भागा है, इसका मतलब यहाँ पर समय का अंतर नहीं है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और पहले उसने भालू को देखा उसके बाद भागा है, अर्थात पहले यह काम हो रहा है, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो ये क्या हो गया? जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, सॉरी सेकंड फॉर्म दिख रहा है सा, इसको किसमें चेंज कर देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, तो ये क्या हो जाएगा? सीइंग। अब यहाँ से सब्जेक्ट मोहन को हटा देंगे क्योंकि अगले सेंटेंस में मोहन के लिए ही आया हुआ है, तो यहाँ पर ही को किससे रिप्लेस कर देंगे? मोहन से जोड़ते वक्त। ये क्या हो जाएगा? सीइंग अ बियर, सीइंग अ बियर। अब ये जो बना हुआ है पहले सेंटेंस से, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज बना हुआ है, और जब भी किसी वाक्य में पार्टिसिपल फ्रेज पहले आता है उसके बाद क्या लगाते हैं? कॉमा लगाकर अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। कहने को सब्जेक्ट यहाँ पर ही आया था, लेकिन ही किसके लिए आया था? मोहन के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर हमने मोहन को लिखा नहीं है, तो इसलिए हम लोग ही को किससे रिप्लेस कर देंगे? मोहन से रिप्लेस कर देंगे। अर्थात ही की जगह क्या लिखा जाएगा? ही की जगह लिखा जाएगा मोहन। तो ये हो जाएगा सीइंग अ बियर मोहन रैन
अवे, अर्थात एक भालू को देखकर मोहन भाग गया। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब एक, तो इट मींस एक ऐसा सेंटेंस हो गया है, ये सेंटेंस हो गया है सिंपल सेंटेंस। और यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, यहाँ पर हमने प्रयोग किया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आई सॉ अ हाउस, मैंने घर देखा, इट वाज बर्निंग, यह जल रहा था। तो मैंने एक नियम और बताया था कि जब दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दोनों एक ही हो जाए, जैसे कि आई सॉ हाउस, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हाउस हो गया, इट वाज बर्निंग, ये जल रहा था यार, अर्थात क्या जल रहा था, घर जल रहा था। अर्थात यहाँ पर जो इट आया है वो कहीं न कहीं हाउस के लिए आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट हाउस है और दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट इट है दोनों एक ही हो गए हैं। और हम लोग दूसरी चीज देखेंगे, जो दूसरा वाक्य है वो कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो उस केस में क्या किया जाता था, उस केस में हम लोग क्या करते थे, दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा देते थे और जो वहां पर हेल्पिंग वर्ब होता था उसको भी रिमूव करके जो आईएनजी फॉर्म होता था उसी से पहले वाक्य को जोड़ देते थे। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई सॉ। अब देखिए ये जो बर्निंग है यह यहाँ पर फ्रेज के रूप में नहीं आया, एक शब्द के रूप में आया है, ये भी आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि इन दोनों को वाक्य से जोड़कर मैं बोल सकता हूँ मैंने जलता हुआ घर देखा। तो जलता हुआ जब घर देखा है तो घर की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बर्निंग का प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा। और जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो एडजेक्टिव कहाँ लिखा जाता है, एडजेक्टिव को नाउन के साथ लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। तो इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब भी एक ही है। ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया, ये भी हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। तो आइए आपको दोनों सेंटेंस अभी तक समझ में आए होंगे। तो इसी साथ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राम वाज इल, ही कुड नॉट गो होम। तो एक नियम मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड, जब दिए हुए वाक्यों में जो पहला वाक्य है वहां पर किसी मेन वर्ब का प्रयोग न करके लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए। इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया अर्थात लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाए। तो ऐसे वाक्यों को जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से जोड़ा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो वाज, वर या इज, एम, आर होता है उसको चेंज कर देते हैं बीइंग में, और बीइंग में बदलकर वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाज चेंज हो जाएगा बीइंग में, बीइंग इल, बीइंग इल। अब यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर देखिए ही किसके लिए आया था, ही राम के लिए आया था। तो ही को रिप्लेस किससे कर देंगे, राम से। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने पहले सेंटेंस में ही को रिप्लेस किया था मोहन से, तो ही हट जाएगा, ही की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा राम। राम कुड नॉट, राम कुड नॉट गो हो। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ लिया है और ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया जोड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ भी एक नंबर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब गो का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है ही सॉ अ डेड बॉडी, उसने एक लाश देखा, एक मृत शरीर देखा। इट वाज कवर्ड विद अ क्लॉथ, इसे कपड़े से ढका गया था। इसे मतलब इसे अर्थात डेड बॉडी को। तो यहाँ पर हमको फिर से रिलेशन दिख रहा है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है डेड बॉडी और यहाँ का जो सब्जेक्ट इट, दोनों एक ही हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। बट दोनों में फर्क क्या है, ये जो यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस था ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये सेंटेंस वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो यहाँ पर मैंने एक पीछे नियम बताया हुआ था कि जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में लिखे गए वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ लिया जाता है। तो अब जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ा जाएगा तो पहले इस वाक्य को लिख लिया जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ही सॉ अ डेड बॉडी। अब यहाँ पर देखिए कवर्ड विद अ क्लॉथ है, तो इसी को इसके बाद लाकर लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कवर्ड
विथ अ क्लॉथ। यहाँ पर ये कवर्ड का प्रयोग किया गया है, ये मेन वर्ब की तरह नहीं बल्कि पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, फॉर है, अर्थात यहाँ फाइनाइट और किसका प्रयोग कौन है, फॉर हो गया। और ये कवर्ड है वो क्या हो गया है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि किस रूप में है, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमने जोड़ लिया है और ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा गया है, आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट। तो आपको से देखिए यहाँ का ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम हो गया है, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम थे, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे ये भी पैसिव है, पैसिव भी है, ये भी है, क्यों, क्योंकि वाच के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो पैसिव हो गया है। लेकिन यहाँ पर जब पैसिव था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया गया है। तो इस केस में क्या किया जाता है, तो देखिए जब एक्स्ट्रा वर्ड था तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी उसको नाउन के बगल में लिखा गया था, लेकिन जब एक्स्ट्रा वर्ड न हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद तो थर्ड फॉर्म को कहां पर लिखा जाता है, जिस नाउन की विशेषता वो बताता है उसके ठीक बगल में। इस सेंटेंस को लोग पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि मुझे मेरा पर्स मिला, यह खोया हुआ था। क्या खोया हुआ था, पर्स, मतलब पर्स की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि पर्स खोया हुआ था। और इस बार इसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आया हुआ है। ये जो लॉस्ट शब्द है इसको कहां पर लिखेंगे, जो पर्स जिसकी विशेषता बता रहा है इसको ठीक पहले, तो ये क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को भी जोड़कर क्या बना लिया है, सिंपल सेंटेंस बना लिया है। तो आई थिंक अभी तक की जितने सेंटेंस मैंने बताए हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वापस का वीडियो को वापस जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और जो भी इन वीडियोज पे रिलेटेड रूल्स हैं उनके वीडियोज के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या बोला जाए, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, रमन रोट अ लेटर। रमन ने एक पत्र लिखा, he posted it, उसने इसको पोस्ट कर दिया। अर्थात यहाँ पर पहले पत्र लिखा गया उसके बाद उसको पोस्ट किया गया है, और दोनों के बीच में काम समय का अंतर, एक काम खत्म हुआ, लिखने काम खत्म हुआ तभी तो उसको पोस्ट किया है। तो जब काम खत्म होने का बोध होगा, मैंने बताया था जब काम खत्म होने का बोध हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और जब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो कैसे बनता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से। और परफेक्ट पार्टिसिपल उसी वर्ब को बनाते हैं जो काम पहले होता है। तो इन दोनों वाक्यों में पहले कौन काम हो रहा है, लिखने काम हो रहा है, तो इसमें जो क्रिया आई वे रोट, इसको किस में बदल देंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हैविंग रिटेन। रूट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर। और ये बनेगा पार्टिसिपल फ्रेज, को कॉमा लगाएंगे। अब ही किसके लिए आया था, रमन के लिए आया था, तो अभी तक हमने रमन को लिखा नहीं है, तो ही को रिमूव करके ही के लिए क्या लिखेंगे, रमन लिखेंगे। तो ये क्या रहेगा, रमन पोस्टेड, रमन पोस्टेड, हैविंग रिटन लेटर रमन पोस्टेड इट। तो इस प्रकार हमने इन दोनों वाक्यों में जोड़कर इसको बना लिया है सिंपल सेंटेंस। क्यों सिंपल सेंटेंस, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब भी एक है। तो कहते हैं भाई ये कौन सा सेंटेंस हो गया है, ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने आखिरी सेंटेंस की तरफ, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का कई बार असफल हो गया, ही गिव अप स्टडीज, उसने पढ़ाई छोड़ दिया। तो हम लोग देखेंगे कई बार असफल होने के बाद लड़के ने पढ़ाई छोड़ा है, तो कई बार असफल हुआ, एक काम खत्म हो चुका है, इसके बाद पढ़ाई छोड़ा गया है, अर्थात यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो फेल्ड है इसको किस में चेंज कर देंगे, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। फेल्ड का थर्ड फॉर्म में फेल्ड ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा, हैविंग फेल्ड many times, having failed many times। और लाइन यहाँ पर कॉमा, अब ही किसके लिए आया था, ही आया था द बॉय के लिए, तो ही को रिमूव करेंगे, ही की जगह लिखेंगे द बॉय। तो ये हो जाएगा having failed many times the boy gave up studies।
तो इस प्रकार से हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़कर क्या बना लिया है, सिंपल सेंटेंस बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक है और नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब भी एक है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज पार्टिसिपल से रिलेटेड रूल्स के बेस पे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रूल्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।